रात खामोश और हैरान थी, जैसे अबहाम के पर्दे चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी के बूंद बूंद से लपकती सिसकियां कोहर के अंदर पर्दों की चाक जैसा समा बांध रहे थे। हर रास्ते और गली कूचे वीरान हो गए थे। शब के सन्नाटे में माहौल की निंदा सी आंखें अब्रपोश आसमान की तरफ से किसी घुनगर्ज के मुंतजिर थी। समुंदरों की लहरें, कुहस्तानों का सुकून, पहाड़ों की हैबत के साथ सोसन और गुलाब के फूल नुमाया और अया होने लगे थे। इस खत्म होती हुई रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर चार सू रोशनी बिखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख़ आलम में ये वो निराला व अनोखा दिन है कि उस रोज़ खल्क़ आदम का राज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का मावा, बेवाओं का मसीहा, मजलूम की पुकार, गरीबों और मस्कीनों का वाली और पूरी इंसानियत का पुरसान हाल पैदा हुए। उस रात में बहुत सारे बेशुमार मुआजिज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर तारीख़ी किताबों में दर्ज है। अगर उन मुआजिज़ात को तहरीर की जाए तो कलम की रोशनाई और औराक कम पड़ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब में खुश्क साली थी और खेतों और सरसब्ज शादाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। ज़मीन सब्ज़ाज़ार हो गई, दरख्त हरे भरे होकर फलों के बोझ से दब गए, घटाएं झूम झूम कर आती और खूब बारिश हुई। इस साल इस कदर इनाम व इकराम हुआ कि अरबों ने उसे खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस आखिरी नबी की आमद के मुतालिक पढ़ते आए थे, उन्हें एहसास हो गया था कि उस नबी की आमद का वक्त करीब आ चुका है। लिहाजा हज़रत हस्सान बिन साबित जो अरब के नामवर शायर थे, वो फरमाते हैं कि वो 7 साल के थे और यसरब यानी मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी को एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था, ए यहूदियों, आज रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों के तारीख़ी किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के साल ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि वो अजीम हस्ती की तशरीफ़ आवरी बहुत करीब है जो दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आपकी विलादत के वक्त एक ख्वाब देखा कि उनमें से एक नूर निकला जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। लिहाजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनकी वालिदा से ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज़ रोशन हो गई। वो नूर इतना रोशन था कि बीबी आमना ने शाम के शहर बसरा के मोहल्लात देख लिए। हज़रत उस्मान इब्ने अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मेरी वालिदा ने बताया कि मैं उस रात हज़रत आमना के पास थी जिस रात नबी की विलादत हुई। मैं घर में हर तरफ रोशनी और नूर पाती और महसूस करती थी जैसे कि सितारे करीब से करीब तर हो रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि क्या ये मेरे ऊपर गिर पड़ेंगे। जब आपकी विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया और सितारे ज़मीन के करीब हो गए। फरिश्तों ने आहिस्ता और ऊंची आवाज़ से ऐलान किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम बशारत लाए और अर्श खुशी से झूम उठा। हूरें अपने मोहल्लात से निकल आए और अतर निछावर करने लगी। बीबी आमना के घर में अदन से परिंदे भेज दिए गए जो अपनी चोंचों के ज़रिया मोती बिखेर रहे थे। बीबी आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए और उन्होंने अपने परों को फैला दिया। बहरो बर की हर मखलूक तस्बीह करने लगी और इमाम कायनात की आमद में झूम उठी। मशरिक के चरिंद और परिंद मगरिब के जानवरों के पास मुबारकबाद लेकर गए और यही अमल आबी जानवरों ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुफ्र के ऐवानों में भी हलचल मच गया।
नबी के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी विलादत से कबल ही इंतकाल कर चुके थे। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने जब पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। उसी वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बड़े बड़े बुत लात, उज्जा, मनात, हुबुल सब मुंह के बल उलट गए और ज़मीन पर गिर पड़े। दूसरी मजहबी किताबों में और खुसूसन ज़रतुश्तियों की तारीखी किताबों में भी मौजूद है कि उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए थे। हुजूर की विलादत की रात किसरा के महल में ज़लज़ला आ गया और उसके 14 गंगरे गिर पड़े। बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया और फारिस के आतिश कदे की आग बुझ गई जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परस्त उस आग की पूजा करते थे। किसरा और कैसर के शाही महल में ज़लज़ला आना इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल ज़मी बोस होने वाले हैं और खुद साख्ता खुदाओं की अजमत मलिया मेट होने वाली है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज़ बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार, खतना शुदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुरमगी और दोनों शानों के दरमियान महर नबूवत दरख्शा पैदा फरमाया। हुजूर की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। मुहसिन इंसानियत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख़ का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक़ फैला और कुफ्र बातिल के अंधेरे दूर हो गए।